हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विक। दोस्तों, आज हम जानेंगे सावन में की जाने वाली कांवड़ यात्रा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और उनके भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों में गंगा जल भरते हैं। इस कावड़ को वो लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। इसी यात्रा को कावड़ यात्रा और यात्रियों को कावड़िया कहा जाता है। पहले के समय में लोग नंगे पैर या पैदल ही कावड़ यात्रा करते थे, लेकिन अब लोग बाइक, कार और दूसरे साधनों का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। चलिए अब जानते हैं कावड़ यात्रा का इतिहास। कहा जाता है कि भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। वे सबसे पहले कावड़ लेकर बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उस समय सावन चल रहा था। तब से ही इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कावड़ यात्रा निकालने लगे। एक मान्यता ये भी है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कावड़ में बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कावड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। चलिए जानते हैं कि क्या होते हैं कावड़ यात्रा के नियम। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों को एक साधु की तरह रहना होता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का पूरा सफर भक्त पैदल नंगे पांव करते हैं। यात्रा के दौरान किसी भी तरह के नशे या मांसाहार की मनाही होती है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं बोला जाता। स्नान किए बगैर कोई भी भक्त कावड़ को छूता तक नहीं है। आमतौर पर यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा चारपाई पर भी बैठने की मनाही होती है और ऐसे कई नियम हैं जिनका पालन करना होता है। कुछ कावड़िए मेरठ के औघड़नाथ, पुरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकनाथ मंदिर में पवित्र जल लेकर पहुंचना पसंद करते हैं और ज़्यादातर अपने घर के करीब के शिवालयों में जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कावड़ यात्रा के समय कावड़ियों को किसी भी तरह का नशा करने की मनाही होती है, लेकिन आजकल बहुत से कावड़िए ऐसे हैं जो कावड़ यात्रा के समय बीड़ी, भांग, धतूरा या गांजे का सेवन करते हैं, जो कि कावड़ यात्रा के नियमों के खिलाफ है। लेकिन फिर भी लोग भगवान शिव की भक्ति का बहाना देकर नशे का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, ये था कावड़ यात्रा का इतिहास और इससे जुड़े कुछ नियम। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच।